नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नया सप्ताह प्रारंभ हो रहा है तो समय है साप्ताहिक राशिफल का। ये जो सप्ताह है ये 3 से 9 जुलाई के मध्य रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर है वो धनु, मकर और कुंभ राशि में रहने वाला है। तो ये राशियां एक्टिव रहेंगी। साथ ही आपकी राशि से ये जो राशियां हैं जिस भाव में पड़ेंगी तो वो भाव आपके एक्टिव रहेंगे। जान लेते हैं राशिफल को सभी 12 राशियों के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की करेंगे। मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने निजी जीवन और करियर और कारोबार को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको बड़ी सूझबूझ के साथ करना होगा। इस दौरान छात्रों का मन थोड़ा पढ़ाई में नहीं लगेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर भी आपका मन इस सप्ताह चिंतित रह सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो व्यवसाय में भी आपको थोड़ी मंदी का सामना इस सप्ताह करना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपको बीच का जो सप्ताह का समय है, बीच के जो दिन हैं, वो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाले हैं। आपका काम वापस से अपनी पटरी पर लौटने वाला है। कार्य क्षेत्र में सभी काम आपके समय पर सप्ताह के मध्य से पूरे होने लगेंगे। सप्ताह का जो उत्तरार्ध है उसके बाद आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा। आपको आपकी मेहनत के जो फल हैं वो मिलने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको करियर और कारोबार में सप्ताह बड़ी सफलता भी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अधिक शुभ रहने वाला है। बाजार में यदि कोई पैसा आपका फंसा हुआ है या फिर आपने किसी को धन दे रखा है तो हो सकता है वो आपका इस सप्ताह वापस आ जाए। जीवन साथी की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। ये सप्ताह आपका सुखी दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। प्रेम संबंध भी आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ आप काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं। सिंगल लोगों की जो लाइफ है उसमें किसी की एंट्री इस सप्ताह हो सकती है। सेहत के लिहाज से सप्ताह मध्यम है। आपको कोई मौसमी बीमारी हो सकती है तो आप अपने खान पान का विशेष रूप से इस सप्ताह ध्यान रखें। सप्ताह के जो शुरुआत के 2 दिन हैं उनको छोड़कर पूरा सप्ताह मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी उत्तम बना हुआ है। बात यदि वृषभ राशि की जाए तो वृषभ राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करने में सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें इस सप्ताह मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह यदि आप प्रयास करें तो जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का आप समाधान खोज सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको आर्थिक क्षेत्र में सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इस दौरान किसी भी कार्य को जल्दबाजी में आपको करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, अन्यथा चोट चपेट की घटना हो सकती है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही थी तो वो भी इस सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से दूर हो सकती है। इस दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में आप करियर और कारोबार को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे उन्हें भी इस सप्ताह रोजगार मिल सकता है। व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपकी इस सप्ताह संभव है। यात्रा आपके लिए सुखद होगी, जिसका लाभ आपको भविष्य में अवश्य ही मिलने वाला है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि और भवन के क्रय विक्रय का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वो भी पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को बेचने में यदि आपके लिए कोई अड़चन आ रही थी तो वो भी आपकी इस सप्ताह दूर हो सकती है। आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये सप्ताह काफ़ी सुखमय दिखाई देता है, तो आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात यदि मिथुन राशि की जाए तो मिथुन राशि के जातकों की सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतों को यदि हम नज़रअंदाज कर दें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी गुड लक लेकर आया है। इस सप्ताह आपको आपके करियर और कारोबार में तरक्की के बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यात्रा आपके करियर से जुड़ी हो सकती है। इस दौरान आपके संपर्क प्रभावी लोगों से बन सकते हैं, जिनकी मदद से आप जीवन में प्रगति करने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपको अपने घर में माता पिता और भाई बहनों की तरफ से पूरा सहयोग मिलने वाला है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है। वही जो महिलाएं कामकाजी हैं उनका उनके घर में मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं उन्हें इस सप्ताह विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा में प्रयासरत हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये सप्ताह दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर और कारोबार को बढ़ाने के लिए सप्ताह काफ़ी अधिक उत्तम दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी के मामले में कोई यदि फैसला आना है तो आपके हक में इस सप्ताह आ सकता है। लव रिलेशन के लिए साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अधिक सुखद दिखाई देता है। आपको आपके स्वजनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। केवल आपको अपनी सेहत का इस सप्ताह ध्यान रखना है। बाकी ये सप्ताह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई देता है। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य पूरे होने वाले हैं, जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। इस सप्ताह भूमि या भवन को आप खरीदने या बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सच हो सकता है। इस सौदे से आपको बढ़िया लाभ मिलने के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी इस सप्ताह आपके लिए संभव है। इस सप्ताह माता पिता की ओर से आपको विशेष सहयोग और स्नेह प्राप्त होने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको इस सप्ताह काफ़ी आपकी अपेक्षा से अधिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार से संबंधित कोई बड़ी डील इस सप्ताह आपके लिए संभव है, जिसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अनुकूल है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की भी तरक्की होने वाली है। संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा पर जाने के भी आपके लिए योग बनते हैं। भौतिक सुख साधनों से जुड़ी चीज़ों में आपके वृद्धि होने वाली है। प्रेम प्रसंग के लिए सप्ताह पूरी तरीके से अनुकूल दिखाई देता है। वहीं जो शादीशुदा जातक संतान सुख के लिए प्रयासरत हैं उनको ये सौभाग्य इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। आपके घर परिवार में ये जो सप्ताह है ये काफ़ी अधिक सुखद बीतने वाला है, तो आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर और कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है।
इस सप्ताह आपको भाग्य और कर्म का भी सहयोग मिल सकता है, जिसके कारण आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। आप अपने मित्र और शुभ चिंतकों की मदद से अपने सपनों को साकार करने में कामयाब होने वाले हैं। यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फंसा हुआ है तो वो भी आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। कार्य और व्यवसाय में इस सप्ताह आपकी उन्नति होने वाली है। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ दिखाई देता है। उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके वरिष्ठ जो लोग हैं वो आप पर काफ़ी मेहरबान इस सप्ताह रहने वाले हैं। समाज में आपकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ने वाली है। सप्ताह के मध्य में आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ आदि या फिर कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। इस दौरान भौतिक सुख साधनों से जुड़ी कोई बड़ी चीज़ आप खरीद सकते हैं। इस चीज़ के घर में आने से घर में खुशियों का माहौल बनने वाला है। प्रेम प्रसंगों के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए सप्ताह काफ़ी सुखद दिखाई देता है। आपको इन दोनों ही रिश्तों से काफ़ी सुख और सहयोग प्राप्त होगा। सेहत आपकी इस सप्ताह सामान्य बनी रहेगी। मौसमी बीमारियां होने की संभावना आपके लिए बनती है, तो सप्ताह आपके लिए भी काफ़ी अधिक उत्तम है। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि कन्या राशि की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो सप्ताह है ये आपको काफ़ी संतुलन बनाकर इस सप्ताह चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपकी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको उसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता है। ऐसे में आपको अपने काम को कल पर टालने या फिर किसी दूसरे के जिम्मे करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति के लिए आपको यदि कोई नियम कानून का उल्लंघन करना पड़े तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये जो सप्ताह है ये आपकी सेहत की दृष्टि से बहुत अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और अपने खान पान का सही रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का जो उत्तरार्ध है वो आपके लिए काफ़ी राहत भरा दिखाई देता है। इस दौरान आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग मिलने वाला है। घर परिवार में किसी सदस्य से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को उनकी मनचाही सफलता इस सप्ताह मिल सकती है। सप्ताह के अंत में आप किसी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सप्ताह काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। वहीं जो जातक शादीशुदा हैं उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी उत्तम है, परंतु आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से सप्ताह ध्यान रखना चाहिए और आलस्य से आपको बचना चाहिए। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये पूरा सप्ताह आपके लिए गुड लक लेकर आया है। आपके करियर और कारोबार में आ रही सभी बाधाएं इस सप्ताह आपके शुभ चिंतकों की मदद से दूर होने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपका पूरी तरीके से अच्छा होने वाला है। व्यवसाय की दृष्टि से ये जो समय है ये आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल रहेगा। आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत भी इस सप्ताह बन सकते हैं। कोई इंसेंटिव्स आदि आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको कोई बढ़िया अवसर मिल सकता है।
ये जो सप्ताह है उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में आपके लिए कोई यात्रा के योग बना सकता है। ये यात्रा आपके लिए सुखद होगी। आपको इस यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। आपको इस सप्ताह भूमि, भवन आदि क्रय विक्रय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये काम भी आपका इस सप्ताह बनने वाला है। युवाओं का अधिकांश समय इस सप्ताह मौज मस्ती में बीतने वाला है। आपके प्रेम संबंधों के लिए जो सप्ताह है ये पूरी तरीके से अनुकूल दिखाई देता है। साथ ही जो जातक विवाहित हैं उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अधिक उत्तम दिखाई देता है। तो आपको इस सप्ताह का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई देता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके बनते कामों में थोड़ी बाधा आ सकती है, जिसके कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान आप अपना काम किसी के भरोसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, अन्यथा आपकी योजनाएं पूरी नहीं होंगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र पर आपको खूब सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। घर परिवार से किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। हालांकि ये जो सप्ताह है ये आपको अपनी सेहत का पूरा तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। मौसमी बीमारी को लेकर आपको खूब सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपको कोई बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को इस सप्ताह कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के अंत में भाई या बहन को लेकर किसी बात को लेकर आपके भाई बहनों से तकरार हो सकती है। इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर आपको पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं जीवन साथी आपका परछाई की तरह आपका साथ देगा। आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ आपको खड़ा नजर आने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा मिला जुला है, आपको संभल कर चलना चाहिए। बात यदि धनु राशि की जाए तो धनु राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने समय और संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आप आलस्य से इस सप्ताह भरे रहेंगे और चीज़ों को कल पर टालेंगे तो आपके हाथ सफलता नहीं आएगी। आपको अपने हाथ से अवसरों को खोना पड़ सकता है, तो आपको बहुत अधिक मेहनत इस सप्ताह करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भाग दौड़ भरी आपके लिए रह सकती है। इस दौरान आपको किए गए परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा, परंतु प्रयास आपको अवश्य ही करना होगा, जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद साबित होगी। धन की आवक की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई देता है। धन आपके पास अवश्य ही आएगा। वहीं सरकारी धन के लाभ के योग भी आपके लिए सप्ताह बनते हैं। यदि आप विदेश में पढ़ाई या व्यापार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके राह में कोई अड़चन आ रही है तो वो भी इस सप्ताह आपके लिए दूर होने वाली है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं वो अपने बलबूते पर ही अपनी मेहनत के द्वारा ही इस सप्ताह आगे बढ़ते नजर आएंगे। छोटी मोटी दिक्कतें इस सप्ताह आपके लिए रह सकती हैं। आपकी सेहत इस सप्ताह सामान्य बनी रहेगी। आपको इस समय बेवजह का तनाव लेने से बचना चाहिए। ये सप्ताह घरेलू महिलाओं के लिए अधिकांश समय धार्मिक कार्य करने में
बीतने वाला है। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से आपके घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। आपके प्रेम संबंध और आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह सुखमय रहने वाला है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने काम को खूब सोच समझकर करना चाहिए। सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। इस सप्ताह आप उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो पीठ पीछे आपका नुकसान करने की योजना बनाते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने सोचे हुए कामों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह आर्थिक मामलों में आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, तभी आपके लिए लाभ की संभावना बनेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होगा, यही आपके लिए बेहतर साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि या भवन से जुड़े विवाद के कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपको कोई मौसमी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है, जिसके कारण आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो जातक व्यापारी हैं उनके लिए आर्थिक लाभ की संभावना इस सप्ताह थोड़ी कम रहने वाली है। आय के मुकाबले आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिए भी सप्ताह बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है। तो मकर राशि वाले जातकों को इस सप्ताह में संभल कर चलने की सलाह देना चाहूंगी। बात यदि कुंभ राशि की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों और शुभ चिंतकों का भी पूरा सहयोग मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको व्यवसाय के लिए कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद रहने वाली है। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़े अवसर मिल सकते हैं। बाजार में आपकी साख बढ़ने वाली है। यदि आप रोटी या रोजगार की तलाश में हैं, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये सप्ताह आपकी इस मनोकामना को पूरा कर सकता है। आपको रोजगार मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में आप किसी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। जो छात्र हैं उनके लिए, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह काफ़ी अधिक शुभ दिखाई देता है। आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का इस सप्ताह मौका मिलने वाला है। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनने वाले हैं। वहीं जो महिलाएं कामकाजी हैं उनके कद और पद में इस सप्ताह वृद्धि होने वाली है, जिससे उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी अधिक शुभ दिखाई देता है। वहीं आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी उत्तम है, आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि मीन राशि की जाए तो मीन राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको भूमि या भवन से जुड़े विवाद के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपकी सेहत भी आपके लिए बड़ी चिंता बन सकती है। आपकी सेहत
ठीक ठाक इस सप्ताह नहीं रहने वाली है। यदि आप पहले से किसी रोग की चपेट में चल रहे हैं तो इस दौरान हो सकता है आपका वो रोग बढ़ जाए। ऐसे में आपको खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र या फिर कारोबार में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण आपका मन खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ये बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप अपने विवेक और शुभ चिंतकों की मदद से इन्हें दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपका पार्टनर या आपका जीवन साथी आपका मददगार साबित होगा। कठिनाई के समय में आपके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो आपको इसमें जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो परीक्षा आपके हाथ से जा सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा या फिर मंदिर या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये जो सप्ताह है ये आपके लिए धार्मिक सामाजिक कार्यों में अधिक बीतने वाला है। सप्ताह आपके लिए मिला जुला दिखाई देता है, तो आपको इस सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने की मैं सलाह देना चाहूंगी। मित्रों, ये था राशिफल 3 से लेकर 9 जुलाई तक के मध्य के सप्ताह का। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ भी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो यदि आपकी भी रुचि इस क्षेत्र में है तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।